नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करिए, स्कोर अपना जरूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस सीरीज में तद्भव तत्सम शब्द देख रहे हैं, जिसका यह 6वां भाग है। तो आइए शुरू करते हैं तद्भव तत्सम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाएं तरफ आपके तद्भव लिखा रहता है और दाएं तरफ तत्सम बताया जाता है। तो देखते हैं पहला शब्द। सपना का जो तत्सम होगा वह स्वप्न होता है। वहीं पे ससुर का जो तत्सम रूप होगा वह स्वसुर होता है। इसी प्रकार से सहेली का जो तत्सम रूप होगा वह सहेलनी होता है। इसे आप लोग विशेष ध्यान देंगे, यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है साँझ का जो तत्सम रूप होगा वह संध्या होता है। अगला जो शब्द सांड, इसका जो तत्सम रूप होगा वह षंड होता है। सांवला का जो तत्सम रूप होगा वह श्यामल होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। सांप का जो तत्सम रूप होगा वह सर्प होता है। साझा का जो तत्सम रूप होगा वह सांस होता है। इसी प्रकार से साड़ी का जो तत्सम रूप होगा वह साटी होता है। अगला जो शब्द है साला का जो तत्सम रूप होगा वह स्याल होता है। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है सावन का जो तत्सम रूप होगा वह श्रावण होता है। सास जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह स्वश्रु होता है। इसी प्रकार से आइए हम लोग और कुछ तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। बात का जो तत्सम रूप होगा वह वार्ता होता है। सिंघाड़ा जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह श्रृंगाटक होता है। सिंघाड़ा जो हम लोग खाते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है। आइए अगला जो शब्द है सियार, इसका भी जो तत्सम रूप होगा वह श्रृगाल होता है। इसी प्रकार से सिर का जो तत्सम रूप होगा वह सिर होता है। इसमें देख लीजिए अंतर, इसमें जो सा का दोनों सा अलग अलग हैं, इसका अंतर आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो शब्द है सिंह, इसका जो तत्सम रूप होगा वह श्रृंग होता है। इसी प्रकार से सीख का जो तत्सम रूप होगा वह शिक्षा होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। शीश का जो तत्सम रूप होगा वह शीर्ष होता है। इसी प्रकार से सुअर का जो तत्सम रूप होगा वह सूकर होता है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला जो शब्द है सुनार का जो तत्सम रूप होगा वह स्वर्णकार होता है। शून्य जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह शून्य होता है। इसी प्रकार से सुहाग का जो तत्सम रूप होगा वह सौभाग्य होता है। सूंड का जो तत्सम रूप होगा वह शुंडा होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। सुई का जो तत्सम रूप होगा वह सूचिका होता है। इसी प्रकार से सूत का जो तत्सम रूप होगा वह सूत्र होता है। अगला जो शब्द है सुना, इसका जो तत्सम रूप होगा वह शून्य होता है। सूरज जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह सूर्य होता है। इसी प्रकार से सेंध का जो तत्सम रूप होगा वह संधि होता है। अगला जो शब्द है सेज, जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह शया होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। सेठ का जो तत्सम रूप होगा वह श्रेष्ठी होता है। इसी प्रकार से सोना का जो तत्सम रूप होगा वह स्वर्ण होता है। अगला जो शब्द है 16, इसका जो तत्सम रूप होगा वह षोडश होता है। आइए और अगला शब्द देखते हैं हम लोग। सौत जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह सपत्नी होता है। इसी प्रकार से सौरी का जो तत्सम रूप होगा वह सूत गृह होता है। सौरी का जो तत्सम रूप होता है वह सूत गृह होता है। इसी प्रकार से हल्का जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह लघुक होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। हाथ का जो तत्सम रूप होगा वह हस्त होता है। इसी प्रकार से हाथी जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह हस्ती होता है। अगला जो शब्द है हिया, हिया का जो तत्सम रूप होगा वह हृदय होता है। हींग का जो तत्सम रूप होगा वह हिंगु होता है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछे गया है, इसे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अगला जो शब्द है हीरा, हीरा का जो तत्सम रूप होगा वह हीरक होता है। अगला जो शब्द है
हड्डी, हड्डी का जो तत्सम रूप होगा वह अस्थि होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। पीछे का जो तत्सम रूप होगा वह पश्चात होता है। इसी प्रकार से पड़ोसी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह प्रतिवेशी होता है। निहाई जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह निघात होता है। पर का जो तत्सम रूप होगा वह ऊपर ही होता है। इसी प्रकार से पास का जो तत्सम रूप होगा वह पार्श्व होता है। अगला जो शब्द है बहेड़ा, इसका जो तत्सम रूप होगा वह विभीतिक होता है। बहेड़ा का जो तत्सम रूप होगा वह विभीतिक होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।